दीदी। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप आ लो जे एंड आ लो के प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसेस। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इस पर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन, इन अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप आ लो जे एंड आ लो के प्रोड्यूसेस। तो दोस्तों पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप में दोस्तों अगर जे की वैल्यू और के की वैल्यू दोनों लो हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको जब दोनों लो होते हैं तो उसको बोलते हैं नो चेंज, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप चार्ट देख लीजिए दोस्तों, जे और के दो केवल आपकी बिट हो सकती हैं, तो दोनों 0-0 होंगी तो दोस्तों है नो चेंज। अगर दोस्तों जे 0 और के 1 है तो इसको बोलते हैं रिसेट स्टेट, ठीक है, रिसेट होगा। अगर दोस्तों जे 1 है और के 0 है तो इसको बोलते हैं सेट, ठीक है। और जे और के दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसको दोस्तों बोलते हैं टॉगल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया दोनों लो, आपके जे और के लो हों यानी 0 हों तो क्या होगा, तो नो चेंज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दोनों की वैल्यू हाई हो तो क्या होगा, तो दोस्तों टॉगल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चन इससे आए तो आप हमेशा बना लो, ठीक है। अगर दोनों हाई होगा तो टॉगल होगा, जे हाई होगा और के आपका लो हो तो दोस्तों बोलेंगे सेट। अगर जे आपका लो हो और के हाई हो तो इसको बोलते हैं रीसेट, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता जरूर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर अ ट्री विद जस्ट वन नोड द रूट नोड द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड टू बी 0 इफ देयर आर 2 लेवल्स ऑफ नोड द हाइट इज 1 एंड सो ऑन, ठीक है। दोस्तों अ बाइनरी सर्च ट्री इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स विद द फॉलोइंग 6 कीज इंसर्टेड 1 एट ए टाइम एज गिवन। तो दोस्तों BINARY व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। अगर दोस्तों बाइनरी BINARY ये आपकी डेटा आइटम्स हैं, इनको इंसर्ट करने पे जो बाइनरी सर्च ट्री बनेगी, BST बनेगी, उसकी दोस्तों हाइट आपसे पूछ रखा है और ये बता रखा है कि एक नोड जब होगा तो दोस्तों रूट नोड होगा, उसकी आपका रूट नोड मानेंगे। उसके बाद दोस्तों रूट नोड की जो हाइट है वो दोस्तों 0 मान के चलेंगे। उसके बाद 2 चाइल्ड होंगे तो उसकी लेवल हम मानेंगे लेवल 2 हो जाएगी, लेकिन हाइट 1 मानी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है 2 लेवल को 1 हाइट बोलेंगे, 1 लेवल को 0 हाइट बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो फ्रेंड्स हम जब इसको बनाएंगे तो इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, सबसे पहले बी आया तो दोस्तों बी इंसर्ट किया, रूट बन गया, ठीक है। बी हमारा क्या बन गया, जो दोस्तों पहला एलिमेंट है ये क्या बन गया, रूट बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रूट बन गया। अगला एलिमेंट दोस्तों आई है, तो आई जो आपका है वो बी से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा बाइनरी सर्च ट्री में तो उसकी कंपैरिजन होगी रूट से, ठीक है। अगर वो लेस या इक्वल है तो लेफ्ट में रहेगा, ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। मीन्स अगर वैल्यू कोई एलिमेंट की रूट से छोटी है तो लेफ्ट में जाएगा और राइट साइड में तभी जाएगा जब या तो रूट से ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। तो ये याद रखना। मीन्स बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा लेफ्ट सब ट्री रूट एलिमेंट से छोटी होती है और राइट सब ट्री हमेशा लार्जर या इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो दोस्तों बी के बाद आई कहाँ से आएगा, राइट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों एन आएगा, तो एन देखो बी से बड़ा आई से बड़ा तो आई का राइट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आई फिर से आया तो दोस्तों फिर से आपका BIN के बाद ए आएगा। तो दोस्तों एन क्या है, बी से कंपेरिजन करेगा, ए से बी से छोटा है तो बी के लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों फिर आएगा ए, ठीक है। तो ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो आर देखो बी से बड़ा है, आई से बड़ा, एन से बड़ा और एन से भी बड़ा है, ठीक है। तो एन के क्या, हाँ राइट में चला जाएगा, तो एन के राइट में चला गया आर, ठीक है। अब दोस्तों बचा वाई, तो वाई दोस्तों बी से बड़ा है तो राइट में जाएगा, आई से भी बड़ा तभी राइट में जाएगा, एन से बड़ा फिर राइट में गया, आर से बड़ा तो आर के राइट में वाई लग गया। तो दोस्तों अब लेबलिंग करते हैं। तो बी की लेवल क्या बोला है, 1, दोस्तों ये लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये 4, ये 5। अब दोस्तों
लेबल 1 से काउंट करते हैं और हाइट 0 से। तो दोस्तों ये हाइट 0, ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3, ये हाइट 4। तो टोटल आपकी हाइट कितनी हुई 4। तो इसका मतलब है जो BINARY ये आपके डेटा आइटम थे, इनसे जो ट्री बनेगा बाइनरी सर्च ट्री, उसकी हाइट दोस्तों 4 निकल के आएगी। ठीक है, आपका आंसर नंबर कौन सा सही हुआ? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा था? सेकंड। तो दोस्तों दूसरे ऑप्शन में 4 दे रखा था, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों कौन सा सेंटेंस आपका गलत है RDBMS के रिलेटेड में? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है सेकंड, नल्स रिड्यूसेस स्पेस रिक्वायरमेंट्स इन टेबल्स। तो दोस्तों जो नल होता है वो टेबल में स्पेस की रिक्वायरमेंट रिमूव करता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है एज्यूम द C++ डेफिनेशन क्लास सर्किल दैट पब्लिक पॉइंट। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इस जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें कौन सी बात फॉल्स है ये बताना है। तो दोस्तों फॉल्स आपका है ऑप्शन नंबर 3, द कीवर्ड पब्लिक इंडिकेट्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ये जो पब्लिक लिखा हुआ पब्लिक पॉइंट, इसका मतलब है कि पॉइंट से सर्किल डिराइव की गई क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है अपर क्लास, या आप कह सकते हो पेरेंट क्लास है पॉइंट, और दोस्तों जो आपकी चाइल्ड या डिराइव्ड या इनहेरिट क्लास है उसका नाम है सर्किल। तो दोस्तों जो पॉइंट होता है, पॉइंट से मिलके ही तो सर्किल बना होता है। आप देख सकते हो रियल भी कि कई सारे पॉइंट को मिलके सर्किल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिदम यूजेज रिकर्सन। दोस्तों मर्ज शॉर्ट है वो रिकर्सन को यूज करता है। ठीक है, आप देख सकते हो रिकर्सन इस प्रकार से फॉलो करता है मर्ज शॉर्ट, मर्ज A, P, R, मर्ज APQ, ओपन करली ब्रेस, मर्ज APQ + 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका मर्जिंग शॉर्ट एग्जीक्यूट होती है। अगला आपका है इस डैश इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशंस दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन। तो दोस्तों पिक्चर के अंदर ऐसा कौन सा इफेक्ट होता है जो पिक्चर की मोशन और एनिमेशन में चेंजेस करता है, उसके शेप साइज में चेंज कर सकता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों है मॉर्फिंग। तो इमेज मॉर्फिंग एक ऐसे स्पेशल इफेक्ट है इन मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशंस दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन। ठीक है, तो मॉर्फिंग इंपॉर्टेंट है, इसका आपका आंसर है मॉर्फिंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट SQL कमांड। तो दोस्तों ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट SQL कमांड नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन है सेलेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सेलेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अ पर्सन इज डिकम्पोज्ड इनटू मॉड्यूल्स, coupling and cohesion describes the characteristics of module, a good decomposition should attempt to। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कपलिंग होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? डिपेंडेंसी बिटवीन फंक्शंस विद इन मॉड्यूल आपकी क्या होती है? ये कोहेजन होता है। और दोस्तों डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स आपकी कहलाती है कपलिंग। ठीक है, कपलिंग क्या होती है? कपलिंग क्या होता है? डिपेंडेंसी बिटवीन फंक्शंस इनटू द मॉड्यूल आपका कहलाता है कोहेजन। सबसे पहले बात करते हैं कोहेजन। तो कोहेजन फ्रेंड्स क्या होता है? सपोज इस प्रकार का एक कोई मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ये सारे बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो इनके बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी है, कितना एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कितना कनेक्शन स्टे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है दोस्तों कोहेजन। और कपलिंग का क्या होता है? ये मॉड्यूल A है और दूसरा मॉड्यूल आपका B है सपोज। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं, तो ये कहलाती है कपलिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा वो सिस्टम, वो डिकम्पोजिशन सबसे अच्छा होता है जिसमें मिनिमम कपलिंग हो और हाई कोहेजन हो। ठीक है, तो मिनिमम कपलिंग एंड हाई कोहेजन इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये बताओगे कि मिनिमम कपलिंग एंड हाई कोहेजन इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन आपका है OLE ए माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। तो दोस्तों OLE माइक्रोसॉफ्ट
का एक कंपोनेंट टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑब्जेक्ट को लिंकिंग करना और उसको एम्बेडिंग करना, ये आपका मतलब होता है OLEB का, OLE का मतलब, ठीक, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये आपका OLE है। तो दोस्तों ये आपके केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर साइंस PGT के रिगार्डिंग रहे। 200 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई हेजिटेशन या डाउट हो तो आप कमेंट करके लिखिए, हम उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके केंद्रीय विद्यालय के अलावा NVS हुआ, DSSB, PGT, TGT, या आपका AWS होता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल स्कूल्स जो होते हैं उनमें TGT टीचर के लिए, या फिर आपका TT होता है, HTT होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या किसी भी स्टेट के TGT या PGT के रिगार्डिंग जब एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आजकल दोस्तों ICT से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी आते हैं। तो आपके ICT से रिलेटेड या PSUs में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो वो भी इसी में सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इनको वीडियो पॉज करके सब नोट कर लेना, नोट्स बना लेना और बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। इससे आपके फ्यूचर में कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास ये कंटेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं होता है, वो महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, तो उनको ये डेटा पहुंच जाए, कंटेंट, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव है चैनल को बनाने का, ठीक है। तो आप बाकी बने रहिए चैनल के साथ। अगर न्यू यूज़र हैं तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियो जब भी मैं कोई आपको डालूँ चैनल पे तो आपके पास पहुंच जाए, वो इमीडिएट आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप बहुत जल्दी से इसको देख करके और आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।